नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 50 के आसपास के संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालें। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि 100 के आसपास की संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो आपके सामने यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है कि 50 के आसपास के संख्याओं का स्क्वायर आप कैसे निकालें। फॉर एग्जांपल 50 के आसपास संख्या की बात अगर मैं करूँ तो 50 के आगे की संख्या और 50 के पीछे की संख्या। फॉर एग्जांपल आपको 45 का स्क्वायर निकालना है, 47 का स्क्वायर निकालना है, 44 का, 37 का, 38 का, या 50 के ऊपर 54 का, 58 का, 67 का, 57 का, 60 का, 52 का, किसी का भी। तो उसके स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे उस ट्रिक को जानते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आपने 100 वाले में पढ़ा था, एक तरह से कुछ वैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़े से चेंजेस हैं। उस चेंजेस को अगर आप समझ जाओगे तो जैसे 100 वाला में आपने पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही है, थोड़े से इसमें चेंज है। उस चेंज को आपको समझना होगा, तो फिर ये भी आपको एक ट्रिक के तौर पे याद रह जाएगी, और फिर आप इसका प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपके लिए। मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 53 का, ठीक है। तो 53 का अगर मैं स्क्वायर करना चाहूँ, याद कीजिए जब आप 100 के आसपास की संख्याओं का स्क्वायर करते थे तो क्या करते थे, 100 से चेक करते थे संख्या कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। तो यहाँ भी हम लोग कितनी ज़्यादा है कोई संख्या या कितनी कम है कोई संख्या, वो जो चेक करेंगे, चेक तो 50 से ही करेंगे, ठीक है ना। चेक 50 से ही करेंगे। और यहाँ पे जो बेस नंबर होती है, यहाँ पे जो बेस नंबर होती है वो होती है 25। 50 के केस में जब हम स्क्वायर निकालते हैं, 50 के केस में, 50 के आगे पीछे की संख्याओं के केस में जब हम स्क्वायर निकालते हैं, उस केस में बेस नंबर 25 लेते हैं। अच्छा, ये 25 क्या है अभी आपको समझ आएगा। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने 53 का स्क्वायर निकालना चाहा, तो आखिरी में स्क्वायर निकाल रहा हूँ कि मैंने लाइन खींच दिया। इस लाइन के इस साइड में दो ही संख्या लिखी जा सकती है, दो से ज़्यादा नहीं लिख सकते। अगर दो से ज़्यादा नहीं लिख सकते, अगर दो से ज़्यादा संख्या आ गई तो फिर एक कैरी हो जाता है, और अगर एक ही डिजिट में उस संख्या का स्क्वायर बने तो अलग से 0 लगाते हैं। ये चीज़ें आपने पहले पढ़ी थी। तो 53 50 से कितना ज़्यादा है, 3, तो उसी 3 का यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है जो सिंगल डिजिट का है, तो हम लोग अपने से एक 0 लगाएंगे, ठीक है। अब 53 50 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो अब जो 3 हम लोग ऐड करते थे 100 वाले केस में, याद करो आप, तो 100 वाले केस में हम 100 वाले केस में हम क्या करते थे, 100 उसी संख्या में ऐड कर देते थे। लेकिन अब उस संख्या में ऐड नहीं करेंगे। ये जो 25 आपको दिख रहा है ना, 25 हमेशा इसी संख्या में ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो 53 50 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो 25 और प्लस 3 28, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2809। एक और एग्जांपल लेते हैं। आप 2-4 एग्जांपल देखो तो आपको समझ आ जाएगा। पहला एग्जांपल थोड़ा सा लग सकता है कि यार ये क्या हो रहा है, लेकिन 2-3 एग्जांपल से आप चीज़ों को समझ लोगे। जैसे मैंने 54 का स्क्वायर निकालना चाहा, तो पहला काम है 54 50 से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे 4 ज़्यादा है, तो 4 का स्क्वायर लिखते हैं। 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे 2 डिजिट ही लिख सकते हैं, 2 डिजिट फुलफिल हो गई हमारी। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर वो आएगा कि ये संख्या 54 50 से कितनी ज़्यादा है। तो 54 जो है 50 से दिख रहा है कि 4 ज़्यादा है, तो अब मैं वो जो 4 ऐड करूँगा ना, वो 54 में नहीं करूँगा बल्कि 25 में करूँगा। 25 और 4 29। बात समझ रहे हो। बस यही ध्यान आपको रखना था यहाँ पे, और कोई बात नहीं है। पहले आप क्या करते थे 100 वाले केस में कि अगर यहाँ पे 104 होता था तो 4 का स्क्वायर 16 लिखते थे, और देखते थे कि 100 से 104 4 ज़्यादा है, तो आप उस 4 को इसी संख्या में ऐड कर देते थे। लेकिन यहाँ ऐसा थोड़ा सा नहीं करते, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंसेस है। तो 50 के आसपास के संख्याओं का स्क्वायर जब हम निकालते हैं तो क्या डिफरेंस है आपको दिख गया होगा। 2-4 एग्जाम्पल लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। मैंने 57 का स्क्वायर आपको निकालने का कहा, तो 57 का स्क्वायर आप कैसे निकालोगे, इस लाइन के इधर 2 डिजिट का स्क्वायर आएगा,
50 से 57 7 ज़्यादा है तो 7 का स्क्वायर आएगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है। 50 से 57 7 ज़्यादा है तो 7 जोड़ देंगे 25 में से। ज़्यादा रहे तो जोड़ना है, कम रहे तो घटाना है। अभी तक कम वाला मैंने एग्जाम्पल लिया नहीं है, वो भी लूँगा। एक और ले लेते हैं, 59 ले लेते हैं। 59 का स्क्वायर आप करोगे तो 50 से कितना ज़्यादा है? 59 9 ज़्यादा है तो 9 का स्क्वायर 81। 9 ज़्यादा है तो 9 को ऐड करेंगे, लेकिन 25 में करेंगे। 25 और 9 34। ठीक है, तो आसानी हो गया, हर जितना ज़्यादा हो आपको 25 में ऐड करते जाना है। एग्जाम्पल और लेते हैं, 63। क्या 63 का स्क्वायर बता पाएंगे? देखते हैं। 63 50 से कितना ज़्यादा है? 13 ज़्यादा है। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। लेकिन हमारे पास यहाँ पे लिखने के लिए बस 2 डिजिट ही है, तो 169 में बस 69 को लिखेंगे, एक को अपने पास कैरी रख लेंगे, एक को अपने पास कैरी रख लेंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या नंबर आएगा? ये 13 ज़्यादा है 50 से। 25 में आप 13 जोड़ोगे 25 और 13 38 होता है। 38 लिखाना तो चाहिए था, लेकिन ये एक कैरी जो है, जो हासिल बच गया है, वो भी जुड़ेगा और 38 के बजाय 39 लिखाएगा। तो 63 का स्क्वायर क्या हो गया? 3969। ठीक है ना। आप अब इसी तरह सबका निकाल सकते हो। आप 67 का भी निकाल सकते हो। 67, अब मैं थोड़ा सा फास्ट करूँगा। 67 50 से कितना ज़्यादा? 17 ज़्यादा। 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289। 289, सिर्फ 89 लिखूँगा, 2 कैरी रखूँगा। 25 में कितना जोड़ूंगा? 17 जोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि 50 से 17 ज़्यादा है, तो 17 जोड़ूंगा। 17 और 25 कितना हो गया? 7 5 12 42 और 2 ये भी जुड़ेगा, तो 42 और 2 फाइनली क्या हो जाएगा? 44। अब चाहो तो कहीं तक भी निकाल सकते हो। आप 73 का भी स्क्वायर निकाल सकते हो। 73 कितना ज़्यादा? 23 ज़्यादा। तो 23 ज़्यादा का मतलब 23 का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे। 23 का स्क्वायर होता है 529, लिखेंगे भी केवल 29, 5 कैरी रख लेंगे। ठीक है ना। 25 में कितना जोड़ें? इस 25 में अब कितना जोड़ें? जितना ये संख्या 50 से ज़्यादा है, तो 50 से 73 23 ज़्यादा है। 23 + 25 48 लिखा जाना 48 चाहिए, लेकिन इस 5 को भी तो 48 में ऐड करना होगा, जो कि हासिल इधर रह गई है। तो जब ये 5 को आप 48 में ऐड करोगे, 48 और 5 53, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। 69 देख लो आप। क्या 69 निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 19 ज़्यादा है। 19 का स्क्वायर 361, केवल 61 लिखेंगे, 3 कैरी रखेंगे। 19 और 25 44, 9 5 14, 44 और 3 47। ये 3 क्यों ऐड किया समझ गए आप? क्योंकि ये कैरी है। ठीक है। तो इसी तरह आपकी मर्जी, जहाँ तक आप चाहो निकाल सकते हो। आप 79 का भी स्क्वायर निकाल सकते हो। 79 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? वही तरीका है। 50 से कितना ज़्यादा है? 29 ज़्यादा है। 29 का स्क्वायर होता है 841। यहाँ 2 ही डिजिट लिख सकते हैं, केवल 41 लिखेंगे, 8 को कैरी रखेंगे इस साइड शिफ्ट करने के लिए। 29 ज़्यादा है। 29 और 25 अगर आप जोड़ोगे तो 25 25 50 बच गया 4, 54। 54 में 8 और जुड़ेगा, 54 और 8 हो गया 62। अब तो आपके पास 79 के स्क्वायर निकालने के लिए 2 तरीके होते हैं। आप 100 से भी लगा सकते थे। 100 से कितना कम है उसका स्क्वायर लिख दो। 21 कम है उसका स्क्वायर लिख दो। एक तरीका जो आपने कल सीखा था उससे भी आप निकाल सकते हो। अब आपको देखना है कि अगर कभी आपके सामने एग्जाम में 79 का स्क्वायर आ जाता है तो आप किसे फॉलो करते हो। ठीक है ना। मैं 79 वाला यहीं पे लिख देता हूँ। दूसरा तरीका, आप 100 से कैसे निकालते? तो ये 100 से कितना कम है? आप बोलते 21 कम है। तो 21 का स्क्वायर क्या होता है? 441। तो सिर्फ 41 लिखते, 4 कैरी रखते। फिर 100 में से कितना घटाते? आप बोलोगे 21 का डबल 42 होता है, तो 42 घटा दीजिए 100 में। जब 100 में आप 42 घटाओगे आपको मिलेगा 58, और 58 में ये 4 और ऐड होगा तो मिल जाएगा 62। तो दोनों तरीके से देखिए आपका 6241 आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
जो मैंने पिछले वीडियो में सिखाया था उसका इस्तेमाल किया 79 का निकालने के लिए, और आज के वीडियो में जो आपने सीखा 79 का इस्तेमाल उसके थ्रू भी कर लिया। तो अब आप किसी भी तरीके को लगा लो, ठीक है ना। कल क्या सीखा था, 79 का स्क्वायर अगर 100 के आसपास के संख्याओं के थ्रू निकालना है तो क्या करोगे, 100 से 21 कम है, 21 का स्क्वायर 441, 441 में सिर्फ 41 लिखा, 4 अपने साथ रख लिया। और ये 100 से कितना कम है, 21, तो 79 में से 21 घटा दिया, तो 79 में से 21 घटाओगे बचेगा आपके पास 58, तो 58 की जगह लिखाएगा +4 जुड़ के 62। तो मैंने आपको ये भी सिखाया था, अगर 79 में से 21 घटाना आपको थोड़ा टफ पड़ता है तो आप 100 में से डायरेक्ट 21 का डबल घटा लीजिए, जो कि होता है 42। जब 42 घटाओगे तो मिलेगा 58। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब मैं आता हूँ, ये तो मैंने ऐसी संख्या ली जो 50 से थोड़ी ज़्यादा है, अब मैं लूँगा जो 50 से थोड़ी कम है, ठीक है ना। तो कम वाली संख्याओं में भी 50 से कम वाली संख्या है ये, इसमें भी जो बेस नंबर रहेगी वो 25 ही रहेगी। लेकिन 50 कितनी कम या ज़्यादा है वो देखने के लिए तो 50 ही रहेगी, लेकिन जोड़ने या घटाने के लिए 25। बस यही थोड़े से डिफरेंस है। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं चीज़ों को। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, 3-4 एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे चीज़ों को। जैसे मैंने लिया, कुछ कम ले लेते हैं, 47 ले लिया, चलो ठीक है। 47 का स्क्वायर क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप कैलकुलेटर पे भी करके चेक कर सकते हो कि सही चीज़ें आ रही है कि नहीं। और कहीं अगर थोड़ी बहुत मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए भाई तो वो देख लेना आप, ठीक है। 47 का स्क्वायर, चलो आपको पता है स्क्वायर निकाल रहे हैं तो आखिर में 2 ही डिजिट लिखा जा सकता है। 47 50 से कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे और लिखा जाना चाहिए 2 डिजिट, यहाँ पे सिंगल डिजिट नहीं लिख सकते, 2 डिजिट लिखना है। तो 3 का स्क्वायर तो होता 9 ही है, 3 का स्क्वायर तो होता 9 ही है, तो 1 0 हम क्या करेंगे अपने से इसमें ऐड करेंगे। ये चीज़ें तो आप जानते ही हो, कल तक यहाँ हमने पढ़ा था। अब 50 से 3 कम है, तो 3 कम है तो कम में घटाते हैं, ज़्यादा रहता है तो 25 में जोड़ते थे, कम रहेगा तो घटाएंगे किस में, इसी 25 में घटाएंगे, इस नंबर में नहीं घटाएंगे, इस 25 में घटाएंगे। 100 वाले में यही डिफरेंस था, इसी नंबर में आप घटा देते थे, याद करो। लेकिन यहाँ पे 25 में घटाएंगे, तो 25 में जब आप घटाओगे तो आपको मेरे ख्याल से मिलने वाला है 22। तो ये 2209, यही आपका उत्तर हो गया 47 का स्क्वायर का, ठीक है। अब आप एक मैंने टाइम टेकिंग लेके सिखाया, अब दूसरे को आप फास्ट कर सकते हो। मैंने कहा कि 49 का स्क्वायर बता दो, अब बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है, 49 का स्क्वायर बताना है, अभी बता देंगे। 49 50 से कितना कम है, 1 कम है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो 0 1 लिख दिया, क्योंकि 2 डिजिट तो लिखना ही लिखना है। 1 कम है तो 24, 25 में से 1 घटा दो, क्या आ गया 2401, ठीक है ना। तीसरा देखते हैं, 43 का स्क्वायर निकालते हैं। 43 का स्क्वायर आप कैसे निकालोगे, डायरेक्ट 43 50 से कितना कम है, 43 50 से कितना कम है, 7 कम है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 2 डिजिट लिखाना चाहिए, 2 डिजिट लिखा गया। 7 कम है तो 25 में से 7 घटा देंगे, 18 7 25 होता है, ठीक है। 4 नंबर 39 का स्क्वायर अगर किसी ने आपसे पूछ लिया तो 39 का स्क्वायर 50 से 39 कितना कम है, 11 कम है। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, लेकिन 121 तो 3 डिजिट का नंबर है, हमें तो लिखना है बस 2 डिजिट, तो 2 डिजिट लिख दिया, 1 बच गया, इस 1 को उचित कैरी के तौर पे रखेंगे। तो यहाँ पहले देख लेते हैं क्या आएगा, उसके बाद इस कैरी को भी जोड़ देंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, 11 कम है ना, 50 से 39, 11 कम है तो 11 घटा देंगे, किस में से 25 में से। तो 25 में जब आप 11 घटाओगे आपको मिलेगा 16, सॉरी 25 में जब आप 11 घटाओगे आपको 14 मिलेगा। तो 14 यहाँ पे लिखा जाना चाहिए, लेकिन लिखाएगा कितना 15, क्यों, क्योंकि ये जो एक कैरी था वो 14 में तो जुड़ेगा, तो 14 में जुड़ के 15 लिखाएगा, ठीक है।
तो घटाना हमेशा इसी 25 में से है, बस ज़्यादा या कम चेक करने के लिए 50 है, लेकिन घटाना और जोड़ना इस 25 में से है। आपने देख लिया। 2-4 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। और कहाँ तक निकाल सकते हैं? क्या हम 33 तक निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 33 का स्क्वायर कैसे निकालें? 33 कितना कम है 50 से? 17। तो आपको अगर 17 का स्क्वायर पता है तो फिर 33 का भी बता सकते हो आप। 33 50 से 17 कम है। 17 का स्क्वायर होता है 289, तो सिर्फ 89 लिखेंगे, 2 कैरी रख लेंगे। और ये 17 जो है वो 25 में से घटा देंगे। तो जब आप 17 घटाओगे 25 में से तो आपको मिलेगा 8, लेकिन ये 2 भी 8 में से जुड़ जाएगा, फिर जाके मिलेगा 10, तो ये हो जाएगा 10 89। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 37 का स्क्वायर। 37 का स्क्वायर जब आप निकालोगे 50 से 13 कम है। 13 का स्क्वायर होता है 169, सिर्फ 69 लिखेंगे, 1 कैरी रख लेंगे। 13 घटाएंगे किस में से? 25 में से। 25 में से 13 घटाएंगे तो 12। अब 12 में फिर से एक जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 13। ठीक है, तो ऐसा आप कब तक निकाल सकते हो, है ना? वही बात है कि 50 से कोई संख्या कितनी कम है, तो जितनी दूर तक आपको उसकी स्क्वायर पता है, जितनी 50 से कम है, तब तक आप चीज़ों को इस तरह से इस शॉर्ट ट्रिक के थ्रू निकाल सकते हो। बात समझ पा रहे हो? तो ये थी आज की हमारी क्लास में 50 के आसपास के संख्याओं के स्क्वायर आप ट्रिक से कैसे निकालते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने 100 के आसपास के संख्याओं का स्क्वायर कर लिया। आज की वीडियो में हमने 50 के आसपास के संख्याओं का स्क्वायर कर लिया। 1 से 30 तक का स्क्वायर अगर आपको पता है, 1 से 30 तक का स्क्वायर आपको पता अगर है, तो बहुत हेल्प हो जाती है कि फिर आप आगे जाके आप 31 से लेकर के 130 तक का स्क्वायर इन दोनों ट्रिक की मदद से, जो हमने कल पढ़ा और जो आज पढ़ा, आप निकाल सकते हो। अगर आपको गुना नहीं करना है तो इससे इस ट्रिक से निकाल सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, जो भी हमने आज पढ़ाया, जो भी हमने कल पढ़ाया, और इन चीज़ों का प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए ताकि इसमें आपकी स्पीड आ पाए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूर तक लोगों को फैलाइए ताकि उन्हें भी ये चीज़ समझ में आए और वो भी चीज़ों को सीख पाए। तब तक के लिए थैंक यू।